राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों फटाफट से आते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। चलो जी, ये होगी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके। तो भाई देखो, अभी निफ्टी कहाँ पे चल रहा है अगर मैं बताऊँ, मतलब निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ करी है 21,456 पर, ठीक है। तो अब हमें इसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही 2 वीडियो में बता रखा है कि भाई स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर हमको इसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होगा एटीएम, तो नियरेस्ट एटीएम प्राइस क्या होगा इसका 21,450। तो अब अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 21,450, तो मेरे को ये 21 तारीख की जो एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, उसके 2 स्ट्राइक प्राइस इसने दिखा दिए, कॉल और पुट, ठीक है। तो एक मैं ऐड करूँगा कॉल और एक मैं ऐड करूँगा पुट, ठीक है भाई। अब क्या गेम है, गेम ये है कि भाई अब मुझे अगर ऐसा लग रहा है, मैं इसका छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ जिससे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए कि आज का टॉपिक क्या है। देखो, अब अगर मेरे को लग रहा है कि भाई निफ्टी यहाँ पे आने के बाद दोबारा से एक अप मूव शो करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक कॉल बाय कर लूँगा, ठीक है। जितने भी मेरे को क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी भर के मैं कॉल बाय कर लूँगा, ठीक है। अब मैं कॉल बाय कब करूँगा, मैं कॉल बाय तब करूँगा जब इसके ऊपर हाई जाके ये ऐसे रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगेगा, तो मैं यहाँ कहीं पे अपना कॉल बाय करूँगा, और फिर ऊपर जब ये जाने लगेगा तो यहाँ पर कहीं पे मैं अपना एग्जिट कर दूँगा, ठीक है भाई। ये हो गया कॉल बाइंग, ऑप्शन बाइंग का सीन, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, निफ्टी भाई इसको ब्रेक करके ऐसे रिटेस्ट करके दोबारा ही नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पर अपना पी को बाय करूँगा, ठीक है, और यहाँ कहीं पे मैं उसको एग्जिट कर दूँगा, ठीक। अगर वो नीचे गिरेगा स्पॉट का चार्ट, तो मैं पुट को बाय करूँगा जितनी भी क्वांटिटी मेरे को चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऊपर जाता है तो हम कॉल को बाय करते हैं, नीचे गिरता है स्पॉट का चार्ट तो हम पुट को बाय करते हैं। ये हो गया ऑप्शन बाइंग का गेम, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि भाई ये वाला जो एस नाम का बटन है जिस पर सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसको हम कब अप्लाई करते हैं। तो भाई देखो, ये बी नाम से जो बटन है बाय, इसको हम ऑप्शन बाइंग बोलते हैं, और ये जो एस नाम से बटन है उसको हम ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब कई बंदों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ऑप्शन सेलिंग होती कैसे है। तो यार देखो, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, हार्ड नहीं है, मैं इसको सिंपल सा करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये 3 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ले लिया। कौन सा दिन सेलेक्ट करें, आजा पहले मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ इसकी, जिससे थोड़ा आसानी हो जाए कि हाँ भाई दिन कहाँ पे ख़त्म है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये वाला दिन सेलेक्ट करते हैं। ये कौन सा दिन है, 12 दिसंबर का ये दिन है। तो 12 दिसंबर को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा सही रहता है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा क्या मतलब, मेरे को ऐसे ही आदत हो गई है 3 हिस्से में करने की ना काम को। तो नीचे वाला जो चार्ट है जिस पे मैं अभी ये जो चार्ट आप मूव होते हुए देख रहे होंगे, ये वाला जो चार्ट है, ये वाला, ये स्पॉट चार्ट है, ठीक है, इंडेक्स बोल लो। और ऊपर वाला ये वाला जो एरिया रहेगा, ये वाला कॉल का एरिया रहेगा, ये वाला पुट का एरिया रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे मार्केट यहाँ है तो यहाँ प्राइस क्या चल रहा है 21,000 रुपये, तो यहाँ 21,000 का मैं कॉल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। 21,000 का कॉल आ गया, 21,000 का पुट यहाँ पे मैंने लगा के रख लिया। डेट क्या थी, 12 दिसंबर, तो 12 दिसंबर गो, इस पर भी मैं 12 दिसंबर ले आता हूँ। ओके गो, ठीक है भाई। तो अब देखो भाई, वो जो एस नाम से बटन था उसका काम क्या होगा, अब ज़रा ध्यान से समझ लेना। उसको हम बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। और काफ़ी लोगों के आपने मुँह से सुना भी होगा कि भाई ऑप्शन सेलिंग जो होती है वो सेफ साइड मानी जाती है ऑप्शन बाइंग के। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो डीके होता है, टाइम डीके, वो तुम्हारे फेवर में होता है। अगर मार्केट एक रेंज में भी होगा तब भी तुम्हें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना, हमने ये जाना था भाई कि इधर आ जा, कि अगर यहाँ पर स्पॉट का प्राइस है अगर ऊपर जा रहा है तो हम कॉल बाय करेंगे, समझ रहे हो, कॉल बाय करेंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है तो हम ये कॉल का, ये बाय का बटन दबाएंगे और आराम से ऑप्शन बाइंग करेंगे। लेकिन मान
मान लो क्या देखो, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है तो हम ऑप्शन बाइंग में क्या करेंगे, हम पुट को बाय करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस पे क्लिक करेंगे, इस खाने विंडो पे, और यहाँ पर हमने पुट को बाय कर लिया, बात खत्म, ठीक है। लेकिन भाई हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि भाई मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, साइडवे होके ज़रा नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा हमारे को लग रहा है। पर हमको तब भी ट्रेडिंग करनी है, ये कह लो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और अगर हम बिल्कुल ही नए नए भी हैं तब भी उन लोगों के लिए भी क्या है भाई, उन लोगों के लिए सेफ साइड यही है कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी है तो पहले ऑप्शन सेलिंग आपको करनी पड़ेगी। भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करना तभी सीखा था जब मैंने ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किया था। ऑप्शन सेलिंग मैंने कुछ महीनों तक करी, फिर उसके बाद मेरे को प्रीमियम का जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छे से समझ में आया। उसके बाद जब मैंने दोबारा ऑप्शन बाइंग करी तो मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हुई, और मेरे को गेम समझ में आई कि हाँ भाई कितना मैं रुक सकता हूँ ऑप्शन बाइंग में और कब मेरे को अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना है। तो भाइयों अगर आप बिल्कुल नए हो तो ऑप्शन सेलिंग आपको करनी ही पड़ेगी ऑप्शन बाइंग सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेल नाम से बटन है इसका क्या गेम है, इसकी गेम सिंपल सी ये है कि भाई अगर आप ये कॉल का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, आपने कॉल का चार्ट देखा, आपको लगा कि भाई अगर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है अगर ये नीचे की तरफ इंगल्फ हो जाती है तो यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा, तो आप क्या करोगे, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप 21,000 का जो कॉल है वो इस वाले लेवल पर सेल कर दोगे, ठीक है। अभी इस लेवल पर जब सेल करोगे तो अगर मैं इस पर बटन दबाऊंगा तो कितने पैसे लगेंगे, तो भाई इसको सेल करने के लिए आपको एक लॉट को सेल करने के लिए आपके इसमें लग रहे हैं 1,46,000 रुपये। अब ये विद द टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, तो अभी जो मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है वो थोड़ा महंगा चल रहा है, ठीक है। तो इस वाले लेवल पर अगर आप इसको सेल करते तो यहाँ पर हो सकता है आपको 1,20,000 रुपये के आसपास में भी आपका एक लॉट सेल होगा। तो ये हम होती है भाई ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई नई मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर बाय करोगे ऑप्शन बाइंग, जो आप अमूमन करते हो ऑप्शन बाय आप करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है तो आप यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते हो। जहाँ पर आप सेलिंग करोगे, मतलब इस एरिया पे अगर आपने एंट्री बनाई, यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई ऑप्शन वाले चार्ट में, तो जितना ये इस वाले प्राइस से ये नीचे रहेगा ना, प्राइस जितना नीचे जाता जाएगा उतना आपका ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन अगर प्राइस मार्केट इस वाले एरिया से ऊपर जाएगा ना तो ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस दिखाता रहेगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर स्पॉट वाला चार्ट थोड़ी देर के लिए भी ऐसे रुक गया तो भाई ऑटोमेटिकली अगर आपने मान लो अगर आपने इस वाले लेवल पर, इस वाली कैंडल पर आपने ऑप्शन बाइंग करी, मतलब कि इस वाली कैंडल पर, ये वाली कैंडल कौन सी होगी, टाइम देख लेते हैं। ये टाइम है 9:33, ठीक है। तो 9:33 पे ये वाली कैंडल आ रही है, ओके। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, 9:33 पर अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करी है, मतलब यहाँ पर अब अगर आपने अपनी एंट्री बना ली है और फिर मार्केट ऐसे पूरा साइडवे हो गया है, तो देखो क्या गेम हुई है। ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल में अगर मैं ऐसे एक लाइन लगा दूँ और ऐसे एक लाइन लगा दूँ तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई मार्केट जो है इसी कैंडल के अंदर जो है ट्रेडिंग चल रही है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन वाले चार्ट पर ऐसे लाइन लगाऊंगा तो आप देखोगे कि भाई 1 2 3 कैंडल के बाद मार्केट जो है नीचे जाने लग गई है। तो ये नीचे क्यों गई है, ये नीचे गई है टाइम डीके की वजह से, समझ में आ रहा है। अगर स्पॉट वाला चार्ट थोड़े टाइम के लिए भी साइडवेज हो जाता है तो भाई ऑप्शन वाले चार्ट में टाइम डीके लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने एंट्री सही भी बनाई है तो टाइम डीके के चलते आपका लॉस दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। आपने एंट्री यहाँ बनाई, टाइम डीके लग के यहाँ तक आ गया, और फिर जब ऐसी कैंडल आएगी स्पॉट वाले चार्ट में तुम्हारे अगेंस्ट में तो बहुत तेज़ी से तुम्हें लॉस दिखाई दे जाएगा और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट दोबारा उड़ जाएगा। और ऐसा नए लोगों के साथ बहुत बार होता है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर करोगे, आपको लग रहा है कि भाई अब मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो आप अगर इस वाले एरिया से कॉल को सेल करोगे, यहाँ पे अगर आप सेल करोगे, एंट्री बनाओगे, शॉर्ट करोगे इसको, तो आपको ये वाला प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और मान लो कि भाई आपने इस जगह पर आपके पास कोई EMA है या कोई टूल है जिससे आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये वाली जो कैंडल बनाई गई है ये फेक बायर्स को बुलाने के लिए बनाई गई है,
अब अगर आपको कैंडल स्टिक्स की नॉलेज है तो आप इस कैंडल के बिहाफ पे यहाँ पर अगर आप ऑप्शन अपना सेल कर दोगे, यहाँ पर अपनी एंट्री बना लोगे, तो अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी है ना, तो भाई जितना इस वाली लाइन से मार्केट नीचे रहेगा आपका प्रॉफिट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो जो ऑप्शन सेलर होता है ना, उसके जीतने के चांसेस जो होते हैं वो 66% होते हैं, और जो ऑप्शन बायर होता है उसके जीतने के चांसेस 33% के आसपास होते हैं। तो भाई जब मार्केट आपको ओवरऑल यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऑप्शन सेलर जो है वो 66% चांसेस होते हैं उसके जीतने के, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी मार्केट करके देता है आपको ऑप्शन सेलिंग में। तो भाई मैं मोटा मोटी बस ये बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि ये जो हम ऑप्शन बाइंग करते हैं इसमें हमारे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे को लॉस दिखाना शुरू वो कर देता है, धीरे धीरे प्राइस नीचे जाता है। वहीं पर अगर मार्केट साइडवे हो गया और आपने ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर कर रखी है तो मार्केट आपके फेवर में जाने लगता है। बस इसी वजह से 66% चांस हो जाते हैं ऑप्शन बायर के, तो ऑप्शन सेलर के जीतने के। ठीक है मेरे भाई। अब ये तो मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट नीचे गिरेगा तो आप कॉल को भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मार्केट मान लो कि ऊपर जा रहा है, अब अगर यहाँ से स्पॉट वाला चार्ट ऊपर जा रहा है तो हम क्या करें, अब हम ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम पुट को सेल करेंगे। समझ गए? क्योंकि भाई देखो जो लोग मतलब इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है इस प्राइस को, ऑप्शन बायर। ठीक है। लेकिन प्राइस को नीचे कौन लेके आ रहा है, ऑप्शन सेलर। तो भाई यहाँ पे खरीदने वाले बंदे हैं, यहाँ पे बेचने वाले बंदे हैं। जो बेचने वाले बंदे होते हैं, जब मार्केट एकदम से गावा ब्लास्ट करता है तो ये बेचने वाले जो बंदे होते हैं ना ऑप्शन सेलर, उनका लॉस होता है। लेकिन जब मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगता है तो ऑप्शन बायर का लॉस होता है। भाइयों यही बाय सेल चलता रहता है। ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पुट को भी सेल कर सकते हैं। समझे? अब अगर तुम्हें कैंडल की नॉलेज है, मान लो यहाँ पर लड़ाई चली बायर सेलर की और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इस वाली कैंडल ने बता दिया कि बायर जीत गए हैं, तो आप यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हो। क्या? एक तो ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो और मार्केट से सीखना चाहते हो कुछ, तो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। ठीक है। तो इस वाली कैंडल पे अगर आपको कंफर्मेशन मिल गई कि भाई हाँ भाई यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो, या कह लो कि ऑप्शन सेल कर सकते हो। ऑप्शन सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट के विंडो पे क्लिक करना पड़ेगा और ये सेल का बटन दबाना पड़ेगा। तो एक जो लोट आप सेल करोगे उसका आपको चार्जेस यहाँ पे लग रहे हैं 97,000 रुपये के आसपास। ठीक। तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग में स्कैल्पिंग करो, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मार्केट में रुकने का तरीका पता चलेगा कि भाई मार्केट में रुका कैसे जाता है, कब आपको अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना है, कब नहीं करवाना है। तो भाई ये वाली सारी चीज़ें आप सीखोगे ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग कर ही आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि भाई कॉल में भी ऑप्शन सेलिंग होती है। ठीक है। और पुट में भी ऑप्शन सेलिंग होती है। ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है, इसके लिए भाइयों मैंने 30 डेज चैलेंज के नाम से ये वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है। इसको जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन सेलिंग कैसे हमको सीखनी है एज एन ऑप्शन बायर, कि ऑप्शन बायर के नज़रिए से ऑप्शन सेलिंग हमको कैसे देखनी है, कैसे सीखनी है। ये मैंने आपको 30 डेज चैलेंज के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें जो है बता रखा है। ठीक है। और अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं एक लोट से सेल करने के, या 1 लाख रुपए लग रहे हैं एक लोट सेल करने के निफ्टी 50 में। तो भाई उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे 25 से 30 हज़ार रुपये में एक लोट हम सेल कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। भाइयों आपको ऑप्शन बाइंग अगर सीखनी है तो मेरे भाई ऑप्शन सेलिंग से होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ना जाने कितना लॉस करने वाले हो, कितनी बार अपना अकाउंट ज़ीरो करने वाले हो। जब तक आप ऑप्शन सेलिंग करना नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, तब तक आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और अगर होगे भी तो 4, 5, 6 साल लगेंगे, और उन 6 सालों में पता नहीं कितनी बार आप अपना अकाउंट ज़ीरो करवा चुके होंगे और कितनी बार पता नहीं दिमागी संतुलन अपना ख़राब कर चुके होंगे। तो भाई अगर आपको कम पैसों में ऑप्शन बाइंग सीखनी है, कम पैसा खर्च कर ऑप्शन बाइंग सीखनी है, तो ऑप्शन सेलिंग में जितना जल्दी हो सके अपने आप को स्विच कर लो। अभी मेरे ख्याल इंडिया विक्स जो है वो 12-13 के आसपास चल रहा है, तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए बहुत बढ़िया मेरे को लग रहा है कि अभी सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। अब ऐसे दिन आने वाले हैं जब प्रीमियम बहुत महंगा मिले करेंगे, तो ऐसे में ऑप्शन सेलिंग अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी सीखोगे और आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हो सकता है प्रीमियम डीके होने की वजह से।
ठीक है मेरे भाई। तो आज हमने जाना कि ये जो सेल नाम का जो बटन होता है ये कैसे काम करता है, कैसे काम में आता है, कैसे नहीं आता है, ये आज के बारे में जाना है। डिटेल में जानने के लिए 30 डेज चैलेंज के नाम से ये प्लेलिस्ट है, ये जाके देखो। फिर उससे पहले ये कि कम कीमत में ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, ये वाली वीडियो जाके देख लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ नए भाई लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो बाय नाम से बटन होता है वो ऑप्शन बाइंग के लिए होता है, और सेल नाम से जो बटन होता है वो ऑप्शन सेलिंग के लिए होता है। सबको सही रातों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।